हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आपका आ चुका है एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल। क्या है कहता है इसके बारे में सोचेंगे। टू कॉपर स्फेयर्स ऑफ द सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड द अदर हॉलो, यानी एक सॉलिड है और एक हॉलो है, दोनों कॉपर का है। कॉपर मतलब कंडक्टर है, यानी दोनों कंडक्टर बॉडी है। कंडक्टर किस लिए है? क्योंकि कॉपर का बना होता है, इसीलिए दोनों कंडक्टर है। एक सॉलिड है और एक हॉलो है। ठीक है, यहां पर दे दिया गया कॉपर स्फेयर है ऑफ द सेम रेडियस, दोनों है सॉलिड एंड अदर हॉलो। तो एक मान लिया यहां पे, देखो ये सॉलिड रहा जिसकी रेडियस आर हुई। दूसरा ये हुआ जो हॉलो हुआ, इसकी भी रेडियस आर हुई क्योंकि सेम रेडियस है। आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल भी और इसका भी पोटेंशियल भी। अब इसको चार्ज करेंगे तो देखिए दोनों कंडक्टर है, तो जब चार्ज दोगे तो दोनों के सरफेस पे, हॉलो है तो उसका तो सरफेस पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन सॉलिड है तो इसको भी सरफेस पे ही चार्ज मिलेगा। इसके चार्ज को Q1 से रिप्रेजेंट कर दो, इसके चार्ज को Q2 से रिप्रेजेंट कर दो, हो गया। लेकिन सेम पोटेंशियल V और, तो बोला व्हिच विल हैव मोर चार्ज, यानी किसके पास ज्यादा चार्ज? क्या सॉलिड स्फीयर के पास, क्या हॉलो स्फीयर के पास? बोथ विल हैव एन इक्वल चार्ज। नन ऑफ दिस। किसके साथ जाना पसंद करेंगे, किसको लाइक करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे, वो आप बताइए। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का वोल्टेज सेम है, तो इसका वोल्टेज V इज इक्वल टू के Q1 बाई आर होगा। इसका भी वोल्टेज V इज इक्वल टू के Q1 बाई आर होगा। दोनों देखो इक्वल है V भी, तो K बाई आर Q1 के, और देखिए सॉरी यहाँ पे Q2 होगा, तो ये दोनों को इक्वल कर दो, तो के Q1 बाई आर इज इक्वल टू के Q2 बाई आर। आर आर कैंसिल, के कैंसिल, Q1 इज इक्वल टू Q2 आ गया, Q1 इज इक्वल टू Q2 आ गया। यानी दोनों क्या है? सेम है, दोनों इक्वल चार्ज है, तब जो है से दोनों की वोल्टेज सेम है। आगे बढ़ते हैं, देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन 6 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 18 सेंटीमीटर विल, यानी देखिए आपको बतलाना है कितना वर्क डन करना पड़ा, उसका अमाउंट। किसके लिए? तो दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस जो है उसको चेंज किया जा रहा है, 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर किया जा रहा है, तो कितना वर्क डन होगा। और वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? देखिए एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों के बीच अट्रैक्शन लग रहा है, और यदि तुमको उसकी डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो तुमको उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, तभी ना दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी। ऐसे दोनों में क्या है? अट्रैक्शन है। दोनों चाह रहा है कि हमारे बीच की दूरी कम हो जाए, तो एक आएगा दोनों के बीच की दूरी बढ़ाएगा, दोनों को बेवफाई करवाने का, तो काम तो करना पड़ेगा। तो वही काम कितना करना पड़ेगा ये आपको बता। देखिए तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पे फर्स्ट चार्ज देखो निगेटिव है, तो सेकेंड क्या है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट चार्ज Q माइनस 6 माइक्रो कूलम, 6 माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। सेकेंड चार्ज Q2 पॉजिटिव है जो 4 माइक्रो कूलम है, यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। अब देखो फर्स्ट डिस्टेंस R1 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। सेकेंड डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, तो R2 इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। होगा ऐसा? अब वर्क डन निकालो, तो क्या होता है? इनिशियल और फाइनल दोनों कंसीडर कर, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
यू फाइनल कितना डिस्टेंस पर, 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। तो यहां पर कितना लोगे, के Q1 लोगे, Q2 लोगे, बाई आर माइनस कर दो के Q1 Q2 और बाई R1, के Q1 Q2 कॉमन कर लेंगे, 1/R2 माइनस 1/R1 होगा, ठीक है। अब देखो के रहेगा, Q1 Q2 रहेगा, 1/R2, R2 का वैल्यू देखो यहां से 18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1/R1, R1 का वैल्यू 6 इंटू 10 टू दी पावर -2। देखिए तो W इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई 10 टू दी पावर -2 बाहर कर, और एलसीएम ले लीजिए 18 और 6 का, तो 18, क्योंकि ये बाहर होगा तो 18 और 6 का एलसीएम 18, तो 1 आएगा, माइनस 6 18 3 आएगा, ठीक है। अब देखो के 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 बाई 10 टू दी पावर -2 इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर, तो सबसे पहले तो माइनस में आएगा, 6 चौके 24 आएगा, और इंटू -6 पावर ऐड हो गई, और इंटू 1 - 3, तो -2/18 होगा, -2/18 होगा। तो अब देखिए यहां से ये 9 दूना 18, 18 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा 24, ये जाएगा ऊपर तो 9 है और 2 जाएगा, और माइनस से प्लस में जाएगा, माइनस से नीचे प्लस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, यहाँ -12, तो ये -11 माइनस सॉरी 11 और -12, तो 10 टू दी पावर -1 बचेगा, यानी 2.4 जूल आ जाएगा। हो गया ऐसा, तो 2.4 जूल आंसर आ गया। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ viewed as a spherical conductor of radius 6400 किलोमीटर, यानी अर्थ है, अर्थ को व्यू किया गया कि ये एक स्फेरिकल बॉडी, ठीक। अब इसकी कैपेसिटी बतानी है क्या होगा, तो कोई भी स्फेरिकल बॉडी रहेगी तो उसकी कैपेसिटी 4πε0 r होता है, तो कितना होगा 420 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड, 640 माइक्रोफैराड या 540 माइक्रोफैराड, किसके साथ जाएगा। तो यहां पे देखिए रेडियस दे रखा है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। कैपेसिटी C इज इक्वल टू कोई भी स्फेरिकल का 4πε0 r होता है। जरा यहां पे ध्यान देंगे, ये होता है 1/4πε0, SI में इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर, तो उसको उधर लेके चल जाएंगे, इसको इधर ले लाएंगे, यानी 4πε0 की बारी जब आएगा लिखने के लिए, तो इधर आ गया तो इधर आ गया, तो 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9, तो क्या आएगा C इज इक्वल टू R का वैल्यू देखिए 6400 इंटू 10 टू दी पावर 3 बाई, देखिए इसका वैल्यू नीचे आएगा तो कितना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होगा ऐसा। तो देखिए अब यहां से क्या, C इज इक्वल 64 रहने दीजिए, बाई 9 रहने, इंटू 2 और 3, तो कितना होगा 5 हो, देखिए यहां से 3 और 2 5, तो 10 टू दी पावर 5 इंटू 9 पावर है ऊपर लेकर -9, 9 सते 63, 7.11 आएगा, 10 टू दी पावर -4 बचेगा, इतना फैराड होगा,
कहीं पर इतना ही लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चूज करना, पॉइंट हटाएंगे, 2 गो और जीरो बढ़ जाएगा, तो 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, यानी 711 माइक्रो फैराड हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, minimum number of capacitor of 2 microfarad each required to obtain a capacitance of 5 microfarad भी। यानी आपके पास जो कैपेसिटर है, ईच कैपेसिटर की वैल्यू कितना है? तो 2 माइक्रोफैराड है। आपको चाहिए क्या? मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए। किस लिए? तो 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस क्रिएट करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, सीरीज और पैरेलल देखना पड़ेगा। तो सपोज कर लीजिए सबसे कम नंबर चाहिए आपको, तो सपोज कर लीजिए एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है, 2 गो लिए तो 2 माइक्रोफैराड ये हो गया। तो अभी कितना आया है जरा सोचिए, अभी आया 2 2 4 माइक्रोफैराड पैरेलल में डायरेक्ट। अब चाहिए कितना? सिंगल 1 माइक्रोफैराड, और इसके साथ हमें चाहिए तो 5 माइक्रोफैराड आ जाए। अब देखिए जरा सोचिए, ये है 2 माइक्रोफैराड और एक और सीरीज में ले लो 2 माइक्रोफैराड, ऐसे कनेक्ट करो तो 2 2 1 आएगा सीरीज में, देखो 1 हो गया, तो 2 2 4, 4 और 1 5, यानी 1 2 3 4, 4 कैपेसिटर से और कम नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 लोग हैं तो 3, 2 को तो ले चुका है, अब कैसे जोड़ोगे? इधर जोड़ोगे या इधर जोड़ोगे? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मिनिमम जो कैपेसिटर नंबर होगी कैपेसिटर की वो 4 होगी, इससे और कम नहीं होगा। इसलिए 5 माइक्रोफैराड को बनाने के लिए, और कैसे बनाएंगे? 4 को लेकर 2 गो को पहले क्या कर लेंगे? पैरेलल ऐड कर लेंगे, फिर 2 गो को सीरीज करके उसका पैरेलल बन अपने आप 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है? When a dielectric is placed into the gap of parallel plate capacitor, the capacitance of capacitor decrease, increase, remains same, none of these। किसके साथ जाइएगा? यदि जो है से ध्यान, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट के गैप जो है उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए। उसमें क्या डाल दें? डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो क्या उसकी कैपेसिटी क्या हो? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम होगी, नन ऑफ दिस। किसके साथ जाएगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन, किसको सपोर्ट कीजिएगा, किसको लाइक? तो सबसे पहले देखिए थॉट यहां पर, यदि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन डी है, प्लेट एरिया ये है, तो कैपेसिटी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होता है। ठीक है, अब इसके बिटवीन हम लोग क्या करेंगे? डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कोई मीडियम। अब मीडियम डाल दो, सेपरेशन वही है डी, कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दो, एप्सिलॉन आर है, तो यहां पे कैपेसिटी C डैश एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, तो एप्सिलॉन आर बाहर कर लो, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी होगा ऐसा। तो ये हो गया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट ए बाई डी दे दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी क्या? देखो यहां तो जैसी आया तो ये जो है एप्सिलॉन आर ये सी, जब तक एयर था तब तक सी था, और जैसी मीडियम डाल दिए, इलेक्ट्रिक डाल दिए, तो एप्सिलॉन आर सी हो गया। यानी एप्सिलॉन आर जो होता है किसी भी मीडियम का 1 से ज्यादा 1 होता तब तो इक्वल ही रह जाता, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो इंक्रीज करेगा। तो यहां पर एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू वो 1 से ज्यादा है,
और जैसे ही 1 से जाता है मन मतलब यहाँ पर हुआ मीन्स यहाँ पर हुआ इंक्रीज कर गया। क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। जितना होगा जैसे 4 होगा तो 4c यानी क्या हो गया 4 टाइम हो गया। यदि 3 रहेगा तो 3c यानी ट्रिपल हो जाएगा। 5 रहेगा तो 5c यानी 5 टाइम्स हो जाएगा यानी इंक्रीज करेगा। अब आगे देखो, इसमें बोला जा रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन ए चार्ज कैपेसिटर। यानी कोई भी कैपेसिटर लेते हैं तो चार्ज करते हैं उसको तो उसकी चार्ज जो होगी नेट चार्ज वो क्या होगा? ये जवाब 0, 1 माइक्रोकूलम, 10, इंफिनिटी। क्या होगा ये बताइए। किसके साथ जाना पसंद करेंगे? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, किसके साथ जाइए? तो यहां पे समझिए, पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई भी कैपेसिटर हो पैरेलल ले रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज होता है माइनस क्यू चार्ज होता है। अब टोटल लेंगे नेट चार्ज माने टोटल चार्ज, तो क्या होगा? क्यू नेट ले लेंगे तो प्लस क्यू प्लस और फिर माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया यानी नेट चार्ज 0 हो गया। यानी किसके साथ जाएंगे? 0 के साथ, यानी 0 के साथ जाएंगे। ओके, अब देखो आगे 8 नंबर में चलते। क्या बोला? टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। यानी ये हो गया C1, इसको मान लो C2, ये हो गया बैटरी का वोल्टेज। लेकिन दोनों को ऐड किस में किए हो? सीरीज में, ठीक है। और 12 वोल्ट का बैटरी अटैच कर दो उसमें। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर भी। तो बोला गया कि जो 6 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर होगा उसके प्लेट के बिटवीन कितना वोल्टेज होगा ये बताइए। तो यहां पर सबसे पहले कैपेसिटर C1 3 माइक्रोफैराड, कैपेसिटर C2 6 माइक्रोफैराड, इसको कनेक्ट कर दो एक वोल्ट बैटरी से। देखिए कितना है बैटरी का वोल्टेज? 12 वोल्ट, तो V इज इक्वल टू 12। अब देखिए जैसे कनेक्ट करेंगे बैटरी से तो इस पे जाएगा प्लस क्यू, इस पे जाएगा माइनस क्यू, इस पे जाएगा प्लस क्यू, इस पे जाएगा माइनस क्यू। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जब सीरीज में कैपेसिटर अटैच करते हैं तो ईच कैपेसिटर की जो ईच कैपेसिटर पे जो चार्ज होती है वोल्टेज अप्लाई करने पर वो इक्वल होता है, और वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, वो कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। लेकिन चार्ज सीरीज में इक्वल होता है, याद रखें। सीरीज में चार्ज इक्वल और पैरेलल में वोल्टेज इक्वल, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल, सीरीज में चार्ज इक्वल, तो चार्ज इक्वल जा रहा। तो इसकी वोल्टेज फाइंड करने के लिए, किसकी? 6 माइक्रोफैराड की, तो इसकी वोल्टेज फाइंड करने के लिए यहाँ पे चार्ज की जरूरत है। अब चार्ज कैसे निकालोगे? चार्ज कौन प्रोवाइड किया? वोल्टेज यानी बैटरी प्रोवाइड। तो टोटल कैपेसिटी निकालो पहले। तो 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 सीरीज है, तो 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई C1, C1 का वैल्यू 3, C2 का वैल्यू 6, यानी यहाँ पे 3 और 6 एलसीएम 6, तो ये होगा 2 और ये होगा प्लस 1, 6 6 कट जाएगा, 3 और 6 तो 2, तो 2 प्लस 1, तो 1 बाई 6 C इज इक्वल टू 3 बाई 6, कैंसिल आउट कर दो 2 आएगा, तो C इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। ओके, तो यहां से चार्ज फाइंड, Q इज इक्वल सी भी, तो 2 माइक्रो इंटू वोल्टेज 12 कूलम आएगा, तो ये हो जाएगा 24 माइक्रो कूलम। हो गया 24 माइक्रो कूलम चार्ज इन दोनों पे जा रहा है। अब देखिए तो इसका वोल्टेज चाहिए यानी इसका V2 ले लो, V2 इज इक्वल टू चार्ज बाई कैपेसिटी,
चार्ज बाई कैपेसिटी, तो चार्ज कितना आएगा 24 माइक्रो कूलोम बाई वोल्टेज, सॉरी C2 कितना है 6 माइक्रो फैराड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ये कितना आएगा 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। ओके, कितना आएगा, तो यहाँ पे 4 वोल्ट आएगा, यानी 3684, तो ये होगा 4 वोल्ट। कैसे आया समझ में आया? ओके, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल बी इंक्रीज, their potential energy increase, decrease, remains unchanged, can either increase or decrease। बोला जा रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है, उसके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, तो जैसे ही इंक्रीज करेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगा। तो देखिए, दो चार्ज बोला, ये नहीं बोला पार्टिकुलर लाइक होगा कि अनलाइक। यदि लाइक होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, यानी लाइक रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव Q1 Q2 बाई R, और यही यदि अनलाइक होगा तो निगेटिव होगा K Q1 Q2 बाई R। लाइक में पॉजिटिव, अनलाइक में नेगेटिव। ओके, अब देखिए, यदि इसमें तुम इंक्रीज करते हो तो U डिक्रीज करेगा। ठीक, अब इसमें यदि तुम इंक्रीज करते हो तो U भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि निगेटिव नेचर का, जितना छोटा वैल्यू निगेटिव होगा नेगेटिव में उतना बड़ा माना जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में जितना अमाउंट बड़ा होगा, जितना मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उतना बड़ा वैल्यू। ठीक, तो ये देखो, इसमें इंक्रीज, इंक्रीज करने पर डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज करने पर डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ये ऑप्शन होगा डी नंबर में, डी नंबर। अब देखिए, इफ ये 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बी चार्ज्ड टू 5 वोल्ट, यानी कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना है 10 माइक्रो फैराड है, कितना चार्ज, कितना वोल्ट से चार्ज है 5 वोल्ट से, यानी 5 वोल्ट हो। तो बोला चार्ज, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यानी चार्ज कितना होगा कैपेसिटर। ठीक है, तो चार्ज की फॉर्मूला क्या होती है, Q इज इक्वल टू सी भी होता है, C की वैल्यू यहाँ पे 10 माइक्रो होती है इनटू V का वैल्यू 5 होता है, यानी कूलॉम हो गया, यानी 10 इंटू 5 यानी 50 माइक्रो कूलॉम, यानी Q इज इक्वल टू 50 माइक्रो कूलॉम, यानी 50 माइक्रो कूलॉम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये, यानी किसके साथ जाए 50 माइक्रो कूलॉम के साथ। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट 11 में है यहाँ पे, इफ ये पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन, मतलब लो से हाई रीजन के तरफ। देखिए, तो पोटेंशियल रीजन जैसे यहाँ पे निगेटिव तो ये हुआ लो, यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब ये हुआ हाई, हो गया, ऐसा दे दिया गया। अब देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब मूव किया, किधर, लो टू हाई, कौन, पॉजिटिव चार्ज, यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको कोई एजेंट इधर ले जा रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है, सो देखो, एजेंट को क्या वर्क डन करना पड़ रहा है, यदि एजेंट को वर्क डन करना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है, करना पड़ रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और यदि एजेंट को नहीं करना पड़ेगा, सेल्फ अपने आप चल जाएगा, तो वो हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। यदि यहां पर रिलीज कर दो तो किधर जाएगा, लो के तरफ जाएगा कि हाई की तरफ, तो बोलोगे लो के तरफ जाएगा, तो खुद जा रहा है,
तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। और यदि ले जाया जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। मतलब अपने से नहीं जा रहा है, ले जाया जा रहा है जबरदस्ती, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, याद रख, इंक्रीज करेगा। और यदि छोड़ दोगे तो खुद जा रहा है तो डिक्रीज करेगा। तो यहां से नेगेटिव रीजन की तरफ जाएगा, यानी लो की तरफ जाएगा, हाई से लो, क्योंकि हाई वाला पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इधर यदि जाता हाई टू लो तो क्या करना पड़ रहा है, एजेंट को वर्क नहीं करना पड़ रहा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। और यदि यही लो टू हाई अपने से जा नहीं सकता, क्योंकि माइनस वाला जाने नहीं देगा और प्लस वाला आने नहीं देगा, ये कहेगा इधर किधर, ये कहेगा उधर किधर जा रहा, मेरे तरफ आई, ये कहेगा हमसे दूर जाए, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती उसको ले जाया जा रहा है तरफ, इसका मतलब वर्क डन करना पड़ रहा है वो, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ रहा है। क्योंकि यदि यहाँ पर ला के यहाँ पर ले लाए और छोड़ देंगे तो खुद ब खुद जो है से धक्का दे देगा उसको, सिस्टम की जो है से दूरी बढ़ जाएगी, इसका मतलब वर्क डन करने की क्षमता आ गया, कैपेसिटी आ, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। किसके साथ जाएंगे, इंक्रीज के साथ जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे ऐसे सवाल को करने के लिए। अब देखिए आगे नेक्स्ट, द पोटेंशियल टू व्हिच ए कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड्स ऑन, कह रहा है कि कोई कंडक्टर है आपके पास, उसकी पोटेंशियल को रेज करना है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नन ऑफ दिस, किसके साथ जाना पसंद। तो देखिए कोई कंडक्टर है, इसका रेडियस r मान लो, इसकी चार्ज q मान लो, तो इसकी जो वोल्टेज होगी पोटेंशियल v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होगा। v वैरिज q, यानी जितना अमाउंट ज्यादा होगा उतना जो है से, जितना चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा, और जितना ये रेडियस कम होगा मतलब छोटा होगा, साइज ज्योमेट्रिकल साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल माना जाएगा। डायरेक्टली यहां पर चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ज्योमेट्री जो कल जो साइज होता है उस पर भी डिपेंड करता है और अमाउंट ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड करता है, यानी 1 और 2 दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो कौन इंडिकेट कर रहा है, ये थर्ड नंबर इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन सोल्व। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या बोला जा रहा है, कैन ए मेटल बी यूज्ड एज ए मीडियम फॉर डाइलेक्ट्रिक। देखिए क्या एक जो है से मेटल को डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं, यस नो, डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, तो यहां पे नो, इसको नहीं यूज करें। अब देखो आगे, 3 कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, ध्यान रहे तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक। 10 वोल्ट बैटरी से, किससे, 10 वोल्ट के बैटरी से, देन चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज, तो पूछा जा रहा है कि जो 3 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है उस पे कितना कैपेसिटी सॉरी कितना चार्ज स्टोर होगा, कितना चार्ज होगा। अब देखो एक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी 2 पिकोफैराड, दूसरा कैपेसिटर 3 पिकोफैराड, इसका 6 पिकोफैराड, हो गया, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, हो गया। इसको 10 वोल्ट के बैटरी से अटैच कर, देखो 10 वोल्ट के बैटरी से अटैच कर दिया, हो गया, 10 वोल्ट के बैटरी से इसको अटैच कर दिया। अब देखो सीरीज में है तो जितना चार्ज इस पे जाएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू, सीरीज में इक्वल अमाउंट का चार्ज जाता रहेगा तीनों पे। अब देखिए चार्ज को यदि फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल, तो 1/c इज इक्वल टू
1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो 1/6 इज इक्वल, देखिए 1/c इज इक्वल टू 6 एलसीएम, तो यहां से 3, यहां से 2 और यहां से 1, तो कितना आएगा 3 2 5 1, 6/6 कट जाएगा 1 आएगा, यानी c इज इक्वल टू 1 पिको फैराड होगा, 1 पिको फैराड हो गया। ठीक है, अब देखिए इतना दे दिए, तो चार्ज निकालना है, सब पर तो इक्वल ही है, तो Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V, तो सी इक्विवेलेंट यानी देखिए 1 पिको होगा इंटू वोल्टेज कितना होगा 10 वोल्ट, तो 10 कूलोम हो जाएगा, यानी 10 पिको कूलोम। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 10 पिको कूलोम। कैसे आया ये समझ में आया? ठीक है, अब देखिए आगे, द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट एंड इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, जो किसके इक्वल होता है ये बतलाना। तो इसके लिए क्या करो, सबसे पहले बेसिक फार्मूला लिखेंगे और देखेंगे कि क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए तो पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। डब्ल्यू को क्या लिखो, वर्क डन, वर्क डन मतलब जूल, चार्ज का मतलब कूलोम, यही होता है 1 वोल्ट, यही क्या होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलोम, इसी को क्या बोलते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर, यानी जूल पर, तो देखिए जूल पर कूलोम कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, ये है जूल पर कूलोम, इक्वल हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C are connected in series, their equivalent capacity, क्या 2C होगा, क्या C होगा, क्या C/2 होगा, क्या 1/2C होगा, किसके साथ जाना पसंद करेंगे ये देखिए। तो यहां पर दो कैपेसिटर लो और सीरीज में कनेक्ट हो, C और फिर C सीरीज में कनेक्ट हो, तो अब क्या आएगा इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 मतलब C, 1/C2 मतलब C, तो 1 1 देखो, तो 2/C, तो क्या आएगा, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/2 आएगा, यानी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/2, तो किसके साथ जाना पसंद है C/2, यानी C कौन होगा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद देखो 8 ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस R, क्या रेडियस R है, चार्ज क्या है, तो यहां पर Q है। ठीक है, दे दिया, आर मर्ज टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप यानी नंबर ऑफ ड्रॉप कितना है 8, यानी छोटा 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 ऐसे ऐसे कितना है 8 तक जाएंगे, और मर्ज होगा सब, तो एक बड़ा सा ड्रॉप बना लिया। तो अब बोला गया कि ड्रॉप जब बन गया तो द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप टू स्मॉल ड्रॉप, यानी देखिए इसका पोटेंशियल भी मान, और इसका पोटेंशियल भी डैश मान। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है भी डैश इज इक्वल टू n पर पावर 2/3 इंटू भी, यानी बिगर ड्रॉप यानी बिग ड्रॉप जो बना उसकी जो वोल्टेज होगी पोटेंशियल होगी वो इज इक्वल टू n पे पावर 2/3, n क्या है नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप इनटू वोल्टेज, यानी एक ड्रॉप जो स्मॉल है उसका वोल्टेज है। ठीक है, तो रेशियो निकालना है किसका, पहले बिग का और फिर स्मॉल का, यानी बिग ड्रॉप का वोल्टेज पोटेंशियल बाई स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल बाई स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल, तो क्या आएगा देखो नीचे इधर लगो, v डैश बाई v इज इक्वल टू n पे पावर 2/3,
तो ये आ जाएगा क्या चीज, भी डैश बाई एन, एन का वैल्यू कितना आएगा 8, तो 8 पे पावर 2/3, यानी 8 मतलब 2 का क्यूब पर पावर 2/3, कैंसिल आउट आएगा 2/1 आएगा, भी डैश भी रेशियो 2:1 कितना आएगा, तो 2:1 किसके साथ जाएंगे, 8:1, 4:1, 2:1, 1:8, तो ये आएगा 2:1, हो गया ऐसा, ये आ गया 2:1 में। तो यहां तक ये सवाल था और यहां तक इसमें समाप्त हुई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए।